हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एल्केन टू एल्काइल ग्रुप। यदि एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है किसी भी एक हाइड्रोजन का। एग्जाम्पल फॉर एथेन CH3 इसमें से किसी भी 6 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है और वो होगा इथाइल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ एल्केन एंड एल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले हम एल्केन ग्रुप कितने हाइड्रोकार्बन के कौन कौन से एल्केन ग्रुप हैं वो सभी कैलकुलेशन करेंगे। पहला हाइड्रोकार्बन है मीथेन। तो मीथेन ग्रुप का केवल एक एल्केन ग्रुप पॉसिबल होता है, वो होता है CH4 मैथेन। और ईथेन ग्रुप का इसका भी एक एल्केन ग्रुप पॉसिबल होता है, वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन। प्रोपेन ग्रुप है, उसका एक ग्रुप पॉसिबल होता है, वो होता है नॉर्मल प्रोपेन, स्ट्रेट चेन होती है। और CH3 होता है वो फर्स्ट पोजीशन पर होता है। अगर CH3 को इस पोजीशन पर लगाएंगे तो भी फर्स्ट पोजीशन पर ही होगा, इसलिए इसमें केवल एक ही चेन पॉसिबल होगी, वो होगी नॉर्मल प्रोपेन। और इस कंपाउंड्स का जो नाम है वो भी नॉर्मल प्रोपेन है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के दो एल्किल ग्रुप पॉसिबल होते हैं, पहला होगा नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। ओके, नॉर्मल ब्यूटेन में जो चारों कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। आइसोब्यूटेन में जो एक CH3 समूह होता है वो सेकंड पोजीशन पर होता है, अर्थात 2 डिग्री जो कार्बन होता है उस पर CH3 की पोजीशन होती है, इसलिए यह फर्स्ट और सेकंड में अंतर हो जाता है और ये एक अलग से एल्केन ग्रुप हो जाता है। तो ब्यूटेन के दो एल्केन ग्रुप होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रेट चेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 ग्रुप होते हैं, पहला होता है नॉर्मल पेंटेन। यदि पेंटेन के पांचों CH3 समूह या कार्बनों को स्ट्रेट रख दिया जाए तो नॉर्मल पेंटेन का निर्माण होता है। और यदि पेंटेन के एक कार्बन को सेकेंडरी पोजीशन पर ला दिया जाए तो उससे सेकेंडरी आइसोपेंटेन का निर्माण होता है। और यदि 2 CH3 समूह को सेकेंडरी पोजीशन पर ला दें तो नियोपेंटेन का निर्माण होता है। इस प्रकार पेंटेन समूह के 3 एल्केन समूह होते हैं। ओके गाइस, अब एल्काइल ग्रुप का निर्माण सीखते हैं। प्रत्येक एल्केन ग्रुप से कितने एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। तो फर्स्ट है मेथेन, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है मेथेन। मेथेन में किसी भी 4 हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ये 4 हाइड्रोजन है, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो मिथाइल समूह का निर्माण होता है ये। दूसरा है इथेन, इसमें से केवल एक एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। दूसरा होता है इथेन, इथेन में से 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री है, तो इसलिए किसी भी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए किसी एक का पोजीशन सेम रहेगी, इसलिए इसमें से भी एक ही प्रकार का इथाइल ग्रुप का निर्माण होता है। तीसरा आता है प्रोपेन में 1 डिग्री भी हाइड्रोजन है और 2 डिग्री भी हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन एक प्रकार का इथाइल ग्रुप देंगे और 2 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन है वो एक प्रकार का इथाइल ग्रुप देगा। तो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन तो देगा हमें नॉर्मल प्रोपाइल, ये वाला 1 डिग्री है और ये भी वाला 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री वाले 6 हाइड्रोजन है, तो 6 जो हाइड्रोजन होंगे वो एक प्रकार का एल्काइल ग्रुप देंगे और वो होगा हमारा नॉर्मल प्रोपाइल। और जो 2 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन है वो एक प्रकार का एल्काइल ग्रुप देगा, वो होगा हमारा आइसोप्रोपाइल। ओके, चौथा आता है ब्यूटेन एल्काइल जो ग्रुप, ब्यूटेन में 2 प्रकार के एल्केन समूह होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन, अभी बताया था। इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला में इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और आइसोब्यूटेन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। ओके,
तो इसमें देखते हैं, इसमें 1 and 4th कंडीशन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो 1 डिग्री है, और सेकंड और थर्ड कंडीशन पर जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री है। तो इस प्रकार इसमें 2 प्रकार के एल्काइल ग्रुप का निर्माण हो सकता है, एक तो 1 डिग्री से किया जाए, एक 2 डिग्री से किया जाए। 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन था फर्स्ट एंड फोर्थ कंडीशन, तो फर्स्ट एंड फोर्थ कंडीशन में से किसी भी एक एल्काइल हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो उससे प्राप्त होगा हमें नॉर्मल ब्यूटाइल। और सेकंड एंड थर्ड कंडीशन वाले जो हाइड्रोजन है उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाए किसी एक को, तो हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल प्राप्त होगा। अर्थात इस वाले और इस वाले में से किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल प्राप्त होगा, ये वाला। और इस वाले जो आइसो ब्यूटेन है उससे हमें 2 प्रकार के एल्काइल ग्रुप प्राप्त हो सकते हैं। एक तो हमें इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, एक तो फर्स्ट 1 डिग्री हाइड्रोजन है और एक 3 डिग्री हाइड्रोजन है। 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन है 9 और इन जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो 1 है। तो 9 जो वाले जो हाइड्रोजन है उनसे किसी भी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो आइसोब्यूटाइल प्राप्त होगा। और यदि 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें टर्सरी ब्यूटाइल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ब्यूटेन के 4 जो एल्काइल ग्रुप हैं वो प्राप्त होते हैं। अब आते हैं पेंटेन। पेंटेन की 3 एल्केन ग्रुप पॉसिबल होते हैं, अभी बताया था। एक तो होता है नॉर्मल पेंटेन, एक होता है सेकेंडरी आइसोपेंटेन और एक होता है नियोपेंटेन। ओके, अब पेंटेन में स्ट्रेट जो लेन है स्ट्रेट वाली, उसमें 1 and 5 कंडीशन पर तो 6 जो हाइड्रोजन हैं वो तो 1 डिग्री है, एंड सेकेंड एंड फोर्थ कंडीशन पर जो 4 हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री है। और इस वाली जो कंडीशन है वहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है वो भी 2 डिग्री है, पर इसमें यहाँ पर जो इस कार्बन के दोनों तरफ 2 CH3 समूह है, बट इस कार्बन के जो दोनों तरफ है वो 1 2 3 है, एक तरफ एक कार्बन है। तो इस वाली जो कंडीशन है और वो ये वाली कंडीशन है वो अलग अलग होगी। तो इसमें से 3 प्रकार के एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, एक तो इस वाली और या फिर इस वाले पे से या इस वाले पे से। तो पहले तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन में देखेंगे तो स्ट्रेट चेन में सबसे फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन पे सेम होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन वाले में से किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो हमें ये एल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा। और सेकंड एंड फोर्थ कंडीशन पे से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो हमें ये एल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा। और अगर थर्ड कंडीशन पे से थर्ड जो कार्बन है उस पे से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो ये एल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा। अर्थात नॉर्मल जो पेंटेन है उससे हमें 3 एल्काइल ग्रुप प्राप्त होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद आता है सेकेंडरी आइसोपेंटेन। सेकेंडरी आइसोपेंटेन से हमें 4 प्रकार के एल्काइल ग्रुप प्राप्त होंगे। फर्स्ट है इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन, इस वाली और इस वाली पोजीशन पर सेम है हाइड्रोजन की डिग्री है, वे दोनों ही 2 डिग्री हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री कार्बन से। तो इस वाले पे से हटा दो या इस वाले पे से हाइड्रोजन हटा दो, वो एक ही बात होगी। तो एक एल्काइल ग्रुप तो इससे प्राप्त होगा, इन दोनों से। एक एल्काइल ग्रुप इससे प्राप्त हो जाएगा। तो ये हुआ एक एल्काइल ग्रुप, ये होगा 3 डिग्री कार्बन। एक 2 डिग्री कार्बन से प्राप्त होगा तो ये एक एल्काइल ग्रुप हो गया। और एक एल्काइल ग्रुप हमें यहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बट ये जो 1 डिग्री कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं, और ये 1 डिग्री जो कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग पोजीशन हो गई ना, तो इसलिए यहाँ से भी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार आइसो सेकेंडरी पेंटाइल से 4 प्रकार के एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। एक और आता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन से हमें ये चारों जो कार्बन है, चारों जो कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3 ग्रुप, उनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो हमें एक एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। और इस वाले पे कोई हाइड्रोजन है पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इससे कोई भी हमें एल्काइल ग्रुप प्राप्त नहीं होगा। तो नियोपेंटेन से केवल एक ही एल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा, दिस। तो अभी देखते हैं कि किस किस हाइड्रोकार्बन से कितने कितने एल्काइल ग्रुप या एल्केन ग्रुप प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट वाले जो हाइड्रोकार्बन है मेथेन से हमें एक एल्केन ग्रुप प्राप्त हुआ है और एक ही एल्काइल ग्रुप प्राप्त हुआ है। एथेन से हमें एक एल्केन ग्रुप प्राप्त हुआ है और एक ही एल्काइल ग्रुप प्राप्त हुआ है। और 3 कार्बन प्रोपेन से एक एल्केन ग्रुप प्राप्त हुआ है, बल्कि 2 एल्काइल ग्रुप प्राप्त हुए हैं। और 4 ब्यूटेन से
हमें 2 एल्केन ग्रुप प्राप्त हुए हैं और 4 एल्काइल ग्रुप प्राप्त हुए हैं। 5 कार्बन पेंटेन से हमें 3 तो एल्केन समूह प्राप्त हुए हैं और 8 एल्काइल ग्रुप प्राप्त हुए हैं। और 6 अभी करवा देंगे या फिर देखेंगे। 6 जो कार्बन होते हैं हेक्सेन से, वो 5 तो एल्केन ग्रुप प्राप्त होते हैं और 17 इससे एल्काइल ग्रुप प्राप्त होते हैं। तो सो गाइस, थैंक यू।